बाप का बदला और तबाही का मंजर। एक जंगल में एक बार एक सिम्बा नाम का शेर सो रहा होता है। जैसे ही वह जागता है वह अपने जंगल की तरफ घूमता है। उसे दिखता है, अरे मेरा जंगल आज इतना शांत क्यों है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। वो जैसे ही और आगे जाता है तो वह देखता है कि वो दूर थोड़े आगे जाने पे आग की लपटें उठ रही है। चारों तरफ कोहराम मचा हुआ होता है। वहाँ पे बहुत सारे जानवर आग में झुलस के मर चुके होते हैं। तभी वह आगे जाता है तो वह देखता है कि इस जंगल का जो राजा होता है, टाइगर शेठी टाइगर कई सारे तीरों के वार से वहीं पे घायल होके मरा पड़ा होता है। उसको तो जैसे कि किसी ने नोच के बहुत ही तहस नहस कर चुके होते हैं। उसका इस तरह का मंजर देख के वह तो घबरा ही जाता है। उसके बाद वह सोचता है, अरे इन सबको कौन मार दिया, और मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ का जंगल तो खाली हो चुका है और मेरी गुफा तो भी एकदम सही है, वहाँ पे किसी ने आग नहीं लगाई और मेरे आसपास के जंगल वाले एरिया में भी किसी ने आग नहीं लगाई। ये कैसे हुआ, कौन आया, किसने किया? तभी वह आगे बढ़ता है तो वह देखता है कि उसके जंगल के जो जानवर होते हैं वह जंगल छोड़ के जा रहे होते हैं। वह देखता है, अरे मेरी सारे जंगली जानवर यहाँ जंगल छोड़ के क्यों जा रहे हैं, मुझे उन्हें रोकना होगा, पता करना होगा क्या हुआ। तभी वह नदी के किनारे किनारे भागता भागता जाता है और अपने जानवरों को आवाज लगाता है। इनको बोलता है, अरे तुम सब कहाँ जा रहे हो, रुको 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 तो सही, मेरी बात तो सुनो। तब सारे जंगली जानवर नाव में से रुकते हैं और किनारे पे आ जाते हैं और उस शेर से बातें करने लग जाते हैं। शेर से बातें करते हैं तो वह शेर से बोलते हैं, अरे आप बच गए, अरे बाप रे, रात को तो जैसे कि कोहराम ही मच गया, तहलका ही मच गया, पता नहीं क्या हुआ, कौन कहाँ से आया, उसने आके पूरे जंगल को आग लगा दी, चारों तरफ खूनों की बारिश हो रही थी। उसके बाद जो हमारे राजा आए टाइगर शेट्टी, उनको तो तीरों से छल्ली कर दिया उसने, उसके बाद उसको मार दिया। तब शेर बोलता है, अरे रुको तो सही, हम ये तो देखे कि हमारे इस पे आक्रमण किसने किया है, हमारे राजा पे जिसने भी आक्रमण किया है हम उसका उत्तर ढूंढ के रहेंगे। तभी वहाँ पे जो भालू बोलता है, अरे अगर हम पता लगा ले किसने किया है ये, तो हमें पता चल जाएगा और फ्यूचर में हम इस तरह के खतरे से फिर से बचे रहेंगे। तब उसकी जनता फिर से जंगल में आ जाती है और इस चीज का पता लगाने लग जाती है। तभी बंदर टाइगर के पास जाता है और उसके तीर को निकालता है और वह बोलता है, अरे देखो ये तीर हमारे राजा सेठी को लगा हुआ है, अगर इस तीर का हम पता लगाएंगे कि किस राज्य के राजा ने इसको मारा है तो हमें पता चल जाएगा कि किसने मारा है। तब भालू और बंदर तीरंदाज के पास जाते हैं, उसका वह तीर बताते हैं और तीरंदाज को बोलते हैं, अरे तीरंदाज देखो ना ये तीर कहाँ का है। तब वो तीरंदाज बोलता है, हाँ मुझे पता है ये तीर कहाँ का, ये तीर तो आपके पड़ोस में जो जंगल है उसका है। तब भालू और बंदर बोलते हैं, अच्छा तो पड़ोस के जंगल के राजा ने हमारे शेट्टी राजा पे आक्रमण किया है, ओहो चलो उस राज्य में भी जाके पता करके आते हैं। तब वो लोग दूसरे में राज्य में जाते हैं इस चीज का पता लगाने। जैसे ही वो उस दूसरे राज्य में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो जंगल तो बहुत शांत है और बड़ा ही अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहा है। तभी वो इस चीज से परेशान होके एक गाय आ रही होती है, उससे बात करते हैं। वो गाय को बोलते हैं, अरे गाय माता जी देखो ना ये जंगल इतना शांत क्यों है, और इस जंगल के राजा ने हमारे राजा को मारा था, लेकिन यहाँ पे सब लोग इतना अच्छे से कैसे जी रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस जंगल में तो कोई डर ही नहीं है, सब लोग अपनी जिंदगी बड़े आराम से जी रहे हैं। कहीं पे कोई राजा होता है तो उससे डर के तो रहना ही पड़ता है ना, ऐसा कैसे है। तब गाय बोलती, अरे ये जंगल तो अब ऐसे ही आजाद है, यहाँ पे कोई भी राजा नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ पे, इसलिए अपनी मर्जी से ही चलता है। तब वो भालू और जो बंदर होता है थोड़ा सोच विचार पड़ जाता है। वो बोलता है, अरे देखिए ना ये जो तीर हैं ये इसी जंगल के हैं ना। तब गाय बोलती है, हाँ ये तीर तो हमारे जंगल के ही हैं। तो फिर बोलता है, ये तीर कौन इस्तेमाल करता है अब जब इसका जंगल का राजा ही नहीं है। तब गाय बोलती है, अरे इन तीरों का इस्तेमाल तो इस जंगल का राजा ही कर सकता है, लेकिन हमारे राजा तो कब के मर चुके हैं, उनका तो बहुत पहले स्वर्गवास हो चुका।
तब वह बोलते हैं, अरे ऐसा क्या, ऐसा कैसे हुआ? हम तब वह लोग और घूमते हुए जंगल में और अंदर जाते हैं। तभी वो सोचते हैं कि ये राज के बाद तो हमको पता करनी पड़ेगी, ये तीर किसने फेंका, किसने मारा। तभी वहाँ पे जो शेर होता है वह भी आ जाता है। वह भालू और बंदर से मिलता है और बोलता है, आपको पता चला किसने ये आक्रमण किया था? भालू और बंदर बोलते हैं, अरे बहुत ही दुविधा है, ये जंगल तो अजीब सा है, यहाँ पे का जो राजा शेर है वो तो कब का मर चुका, फिर भी यहाँ पे कोई नहीं है ऐसा जो ताकतवर जो कि आक्रमण कर सके हमारे राज्य पे। ये तीर कौन चलाया समझ ही नहीं आ रहा। तभी वहाँ पे जो गाय होती है वो बोलती है, अरे चलो चलो मैं तुमको लेके चलती हूँ, हमारे यहाँ पे जो हमारे सबसे बूढ़े भालू हैं उनके पास चलते हैं, उनको कुछ पता होगा। तब भालू के पास जाते हैं। भालू जब अपनी गुफा से बाहर आता है तो वो बोलता है, हाँ हाँ ये तीर हंसी जंगल का है। तब वो बोलते हैं, अच्छा इस जंगल का है, तो लेकिन इस जंगल के राजा को क्या हुआ था, कुछ तो स्टोरी बताइए आप। तब वह भालू बोलता है, अरे ये बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है, इस जंगल के राजा के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ था, दिल दहला देने वाली स्टोरी है। हमारा ये जो जंगल था उसके अंदर एक राजा थे, उनका नाम था बब्बर शेर। बब्बर शेर बहुत ही दयालु मिजाज के और बहुत ही अच्छे थे, और उनके राज्य में सारे जंगली जानवर बड़े प्यार से रहते थे। उनके दो बहुत सुंदर सुंदर से दो प्यारे बच्चे शेर थे, और साथ ही साथ उनका एक बहुत ही वफादार टाइगर भी था। उस टाइगर को वह बड़ा पसंद करते थे। उसके बाद वह जो शेर राजा होते हैं अपने जंगल में बड़े प्यार से रहते हैं। ऐसे ही उनके दिन बड़ी आसानी से बड़े प्यार से बीतते रहते हैं। फिर एक बार क्या होता है कि जब वह जंगल में अपनी गुफा में आराम कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे टाइगर आता है। वो टाइगर बोलता है, अरे शेर राजा जी, शेर राजा जी चलिए चलिए, जल्दी से चलिए यहाँ से, हमारे जंगल पे जो जंगलों के जो मुखिया शेर हैं, शेर खान वह आ रहे हैं अपनी बड़ी सेना के साथ, चलिए ना, हमें उन्हें रोकना पड़ेगा, पता नहीं वो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। तब शेर थोड़ा सा अचंभित हो जाते हैं, बोलते हैं, हाँ हाँ चलो चलो चलते देखते हैं। तब टाइगर और जो शेर होते हैं वह अपनी जंगल की बाउंड्री के पास पहुंचते और देखते हैं कि जो शेर खान होता है अपनी बड़ी सी टुकड़ी के साथ आ रहा होता है। तभी वह जो शेर खान होता है वो बड़ा ही क्रोधित होता है। तो वह बोलता है, अरे तुम बहुत ही धूर्त किस्म के हो, तुमने हमारे साथ गद्दारी की है। तब शेर बोलते हैं, अरे शेर खान जी ऐसा क्या हुआ? तब शेर खान बोलता है, हट जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। तब शेर खान शेर की गुफा की तलाशी लेते हैं, तो वहाँ पे उनको बहुत सारा बारूद मिलता है, बहुत सारा वेपन्स मिलते हैं। तब वो बोलता है, अच्छा तो ये था, तू ही है वो दुष्टी, मेरी सारी खबरें ठीक थी, तूने ही हमारे ऊपर आक्रमण करने का प्लान बनाया है, अब तेरे को ही इस बारूद में जला के मैं राख कर दूंगा। उसके बाद इस जंगल के शेर राजा को वो लोग बारूद में बिठा के आग लगा देते हैं। वहीं पे बहुत बड़ा धमाका होता है। उसके बाद उनके जो दो बच्चे होते हैं उन दोनों बच्चों को भी वो लोग नदी में फेंक देते हैं। इस तरह से इस हमारे जंगल के राजा शेर का और उन दोनों बच्चों का अंत होता है। लेकिन कहानी अभी एंड नहीं हुई है। जब वो दोनों बच्चे जंगल में बहते हुए जा रहे थे, तभी मैं वहाँ पे पहुँची। मैंने उन दोनों बच्चों को बाहर निकाला। मैंने उन दोनों बच्चों को बाहर निकाल के बाद मैंने देखा कि एक बच्चा तो मर चुका है, लेकिन एक बच्चे में अभी जान थी। उस बच्चे को मैंने अपने पास रखा, पाला और बड़ा किया। वह बड़ा हो गया, उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ भी आ गई। उसके बाद मैं जब एक बार जो ये बारूद बेचने वाला एक जो सौदागर है, मैं उसके पास गई। मैंने उससे बात करी। मैंने बोला, हमारे राजा तो बहुत अच्छे थे, वह कभी भी बारूद का सौदा नहीं करते, तो तुम्हारा बारूद हमारे राजा की गुफा में कैसे गया? बताओ मुझे, ये डायनासोर पता मुझे। तो वो डायनासोर बोलता है, अरे मैं किसी का सगा नहीं हूँ, मेरे लिए पैसा ही सब कुछ है,
जो मुझे पैसा देगा मैं उसे सारा पैसा दे दूंगा। मुझसे बारूद खरीदने वाला कोई और नहीं, वो टाइगर था, टाइगर सेठी, जो तुम्हारे राजा का दाहिना हाथ था, वही बारूद लेकर गया था। और उसके बाद वह जब बारूद लेके जा रहा था तब चील ने ये सारा माजरा देख लिया था कि बारूद लेके जा रहा है तुम्हारे राज्य की तरफ, और वो ये सारी खबर लेके तुम्हारे दूसरे जिस जंगल के सबसे बड़े राजा हैं उनके पास चले गए थे। अब जो टाइगर के पास बारूद आने के बाद वो अपने सिपाहियों से बात कर रहा होता है। वो बोलता है, अरे अब टाइम आया है, हमारे पास बहुत सारा असला है, अब हम सभी जंगलों पे अपना राज करेंगे। उस जो जंगल के राजा शेर खान है उस पर भी अटैक करेगा, उसका भी खत्म कर देंगे। तभी उसका टाइगर के पास उसका एक सिपाही आता है। वो बोलता है, अरे मैंने देखा है शेर खान आ रहा है अपनी तरफ, लगता है उसे पता चल गया कि हम लोग बारूद इकट्ठा कर रहे हैं। तभी टाइगर शेट्टी बोलता है, अरे ऐसी बात है, तुम एक काम करो, मैं अपने इस जंगल के शेर राजा को टाइगर उस शेर खान के पास लेके जाता हूँ, उनको वहाँ पे रखता हूँ, तब तक ये पूरा 12 दरअसल तुम शेर खान की गुफा में डाल देना, सारा आरोप इसके पास उसके ऊपर आ जाएगा और हम बच जाएंगे। तभी टाइगर भागा भागा अपने इस जंगल के शेर राजा के पास जाता है और उसे लेके शेर खान के पास पहुंचता है। उसके पीछे जो उसकी सेना होती है सारा बारूद शेर की गुफा में डाल देते हैं। इस तरह से जो हमारे शेर जंगल के शेर राजा को ये शेर खान मारता है और शेठी इस तरह का षड्यंत्र रचता है। फिर उसके बाद बाकी के जानवर बोलते हैं, अरे अच्छा, इस जंगल के राजा के साथ इतना बुरा हुआ, और हमारे जंगल के राजा जो शेठी बाघ है उसी ने किया है ये सब कुछ, लेकिन उसका तो पूरा खानदान उनके साथ इतना बुरा किया, तो जरूर जो उनका बेटा जो बच गया था जिसको आपने बचाया था उसी ने प्रतिशोध लिया होगा, लेकिन वो कहाँ है, कौन है और कैसे किया उसने ये सब। तब भालू बोलता है, अरे वह कोई और नहीं, ये जो तुम्हारे पास है वही है, इसने दूसरे शेर की खाल पहन ली थी और उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया। इसने इतने दिनों से तपस्या करके अपने पिता की और अपने उनकी बदला लिया। उसने सारे तीर कमान लेके ये चला गया शेठी से मिलने। शेठी को बोला, शेठी मैं आज से तेरा प्रतिशोध लूंगा। तो शेठी बोलता, अरे तुम तो मेरे दोस्त हो, ये क्या तुम मुझ पर अटैक करना चाहते हो। बोलता है, मैं कोई और नहीं, मैं उस शेर का बेटा हूँ जिसको तूने धोखे से मारा था, तेरा आखिरी टाइम आ चुका है। उसके बाद वह शेठी पे अटैक कर देता है, उसको वहीं पे मार देता है कई सारे तीरों से, और उसके जो सबसे वफादार सेना होती है उसको भी वो जला के राख कर देता है। इस तरह से इस कहानी का होता है। एनिमल चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए।